तो बच्चों हम लोग पहुंच गए शीट नंबर 16। तो अब मजेदार बात सुनो। शीट 16 का क्वेश्चन नंबर 1 इज द बेस्ट। धीमे धीमे लेवल हाई होता गया ना, तुमको जैसे जैसे आती गई हम चीजें वैसे वैसे कठिन करते गए। देखा आपने, है ना। चलूं स्टार्ट करूं। अब इस शीट में ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हर वो चीज कवर्ड है जो तुमने पढ़ी है, और इसकी तो पहली लाइन ने ही दिल जीत लिया। ठीक है, सुनो। A and B share profits in the ratio of 3:2। अरे वाह सर, वर्किंग नोट OPSR। हाँ बोलो बोलो, A is to B 3:2। वेरी गुड। The balance sheet of the firm as at 1st April। सुनो, अभी तक सारे क्वेश्चन में 31st मार्च रहती थी, इसमें 1st अप्रैल है। एंड ऑन दिस डेट C was admitted, यानी कि अगले साल के पहले दिन। वही होता ही हमेशा, बस फर्क इतना है कि हमेशा बैलेंस शीट में 31st मार्च लिखा रहता था, इसमें क्या लिखा है 1st अप्रैल लिखा है। तो मेरे बच्चों अगर 1st अप्रैल लिखा है तो क्या यहां पे हम 2nd अप्रैल लिख दें, क्योंकि 31st मार्च का 1st अप्रैल लेते थे। तो जो अगर 1st अप्रैल है तो इट विल रिमेन 1st अप्रैल। यहां 2nd मत लिख देना जोश में आकर के, या 31st मत लिख देना उल्टा, अभी तक वो लिखते थे अब ये लिखेंगे, ठीक ना। 1st अप्रैल ही रहेगी। पहले सब लोग चेक कर लो अपनी अपनी कॉपी में, ये लिखे हो ना। हाँ जी सर, ये लिखा है। एक छोटा सा टिक मारो मेरी तरफ से, वेरी गुड। चलो OPSR आ गया, अब शुरू करते हैं NPSR। C was admitted as a partner। अरे वाह, लेकिन मेरी नजरों ने ढूंढा, C का शेयर नहीं दिया। C का शेयर नहीं दिया तो कौन सा केस है, केस 4 है साहब। केस 4 में क्या होता है सर, सरेंडर होता है। सरेंडर में क्या होता है, A और B का दिया होता है। यस यस यस, A और B ने कितना दिया वो दिया होता है। यहां दिया है A gives 1/3 ऑफ, अंडरलाइन करो वर्ड ऑफ, यानी कि अपने में से। B gives 1/10 फ्रॉम। अरे सर, ये तो ऑफ भी है, ये तो फ्रॉम भी है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑफ एंड फ्रॉम केस 2 में भी आता है, केस 3 में भी आता है, और केस 4 में भी आता है। केस 2 और 3 में वो प्लस माइनस नहीं होता, मल्टीप्लाई और माइनस नहीं होता, केस 4 में होता है। और ये क्वेश्चन केस 4 का है। याद आया कुछ, बताया है बच्चा। देखो ऐसे मत करना कि सर क्या बोल रहे हैं, प्लीज ऐसे मत करना। पूरा लेक्चर अलग से बना के दिया है, तुम्हारे पास लिंक्स हैं, मेहनत करो, जाके देखो। और सही बता रहा हूँ, ऑनलाइन का क्या यूज है, सोचो कितना मजा आ रहा है। वापस जाते हैं, कोई भी चीज़ है फिर देख लेते हैं, नहीं तो हमेशा डरते रहते हैं, सर से पूछेंगे, सर नाराज हो जाएंगे, सर कहीं इरिटेट ना हो जाए, सर क्या सोचेंगे कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम कैसे हैं। यहाँ तो किसी से कुछ बोलना ही नहीं है, चुपचाप जाके देख लो, है ना। और वैसे भी क्लासेस खुलने के बाद, जो कि समय आ ही रहा है, बेफिक्र रहें। आप मुझसे 100 बार नहीं 200 बार पूछो। मेरा एक ही रूल रहा है लाइफ का, तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ, गलती करो, गलतियाँ करो, लेकिन एक गलती 2 बार मत करो, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, हर बार एक नई गलती कीजिए, है ना। और पुरानी गलती अगर रिपीट हुई तो इसका मतलब आपने उससे सीखा नहीं है, आपने सबक लिया नहीं है। सबक लीजिए, काम करिए, ठीक है। चलिए, नो मोर मोटिवेशन, नो मोर बकवास, वापस आते हैं। ये हो गया, अब निकालना है NPSR। बिना निकाले काम नहीं चलेगा। NPSR कैसे निकलेगा भाई, A ने कितना दिया है, A ने दिया है सरेंडर्ड फ्रैक्शन 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर 3/5। और B कितना देने वाला है, B के लिए तो क्लियर लिखा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर मतलब सीधा सीधा माइनस करना है, इसमें पहले निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3/15। अब NPSR, ये क्वेश्चन लंबा है, हो सकता है मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। NPSR पे आ जाओ, अब आओ, चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। A का शेयर था 3/5 माइनस 3/15, इट विल टेक टाइम। B का शेयर था 2/5 माइनस 1/10। अब कसम से बता रहे हैं,
C को वही मिलेगा जो ये लोग देंगे, 3/15 प्लस 1/10। Am I clear or not? Yes sir. चलो, इनका सैक्रिफाइस ही तो इसको मिलेगा, उनका सैक्रिफाइस ही तो उनका गेन होता है। पिज्जा वाला एग्जाम्पल, आ जाओ एलसीएम निकाल लो भाई, कितना आएगा? सर हाँ बोलो सर, एक बात पूछें सर, डायरेक्ट निकालेंगे या काट के उसको छोटा कर सकते हैं? इसको कर दें छोटा, कहो तो इजी हो जाएगा। 3 1 3 5 3 1/5 हो गया, इजी हो जाएगा ना, थोड़ा छोटा कर देंगे तो। LCM will be 5, ये हो जाएगा 3 - 1, it will be 2/5। इजी? यस सर, बहुत इजी। इसको करना आसान हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 2 2 2 4 - 1, it will be 3/10 में। कोई जल्दी नहीं है मुझे, इस वीडियो में सिर्फ यही है क्वेश्चन होगा। चेक करते चलो वर्किंग नोट, और इसको भी सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 1/5। थोड़ा इजी कर लें तो 150 जा रहा था फिगर, ये बनाओ ठीक सर, फिर से 10 आ जाएगा, वेरी गुड। 5 2 सर, ये 2 + 1 हो जाएगा, दैट विल बी 3/10। तो एनपीएसआर कितनी निकलेगी? एनपीएसआर कितनी निकलेगी सर? 2/5 = 3/10 = 3/10। बेटा इसको सॉल्व करोगे? हाँ जी सर, तो बेस 10 आ जाएगा, तो 4:3:3 इज दी एनपीएस। इजी? हाँ जी सर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ जल्दी सर। सैक्रिफाइस वही होगा जो इन लोगों ने दिया होगा, तो इन्होंने, इसने कितना दिया था 1/5, इसने कितना दिया था 1/10, यानी कि 2 + 1 यानी कि 2:1। सर ये कैसे कर दिया आपने? मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू से निकालूंगा, निकाल लेना, यही आएगा। तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1। तुम निकाल के देख लो एनपीएसआर से, वही आने वाला है। ठीक है? हाँ जी सर, आ गया सर, वेरी गुड मेरे बच्चों। चलूं आगे? हाँ जी सर, आगे चला। पक्का सर? दिल नहीं मान रहा है सर, एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाइए ना। चलो निकाल के दिखाता हूँ। एनपीएसआर क्या आया था? 4:3:3। अरे बोलो। हाँ जी सर, वही आया था। एनपीएसआर वाज 4:3:3। चलो 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 कर देता हूँ, बच्चे मेरे दुखी ना हो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए ओल्ड कितना था? 3/5 माइनस न्यू कितना है सर? 4/10। लो कर लो बात, 10 आएगा। 5 2 3 2 6 - 4। अब तो समझ में आ रहा है, 2 आ गया। सर मत परेशान, बिल्कुल मत परेशान हो, तुम्हें फील भी नहीं होने दूंगा कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तुम एकदम परेशान मत हो, तुम मेरे बच्चे। 4 - 3। लो भाई, अब खुश हो? सर आपने तो वही देख लिया था। वही होता ही है, ये तो इसलिए कर दिया कि तुमको लगे ना, ठीक है, इसलिए कर दिया। अब ठीक है, चल अब कोई दिक्कत? सर एकदम नहीं है सर। वेरी गुड, तो ये हटा दूं पूरा? यस सर, हटा दीजिए। चलो अब आगे पढ़ते हैं। C will introduce 2 lakh as capital and will bring his share of goodwill in cash. Goodwill of the firm दी हुई है। अच्छा, एनपीएसआर लिख लूं? 4:3:3। चलो, तो हमें निकालना है C's शेयर ऑफ गुडविल। कितनी थी गुडविल ऑफ द फर्म? सर ये तो हम निकाल लेंगे, अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, जो काम उठाओ उसे पूरा करो। आ गया सी शेयर। बस एक बात बता दूं, क्या ये पैसा ये कैश में लाया है? हाँ सर लाया है। तो ब्रैकेट में क्या लिख लूं? अभी कोई दिक्कत आएगी तुमको? सर कभी नहीं आएगी सर। वेरी गुड, शाबाश, डन। चलूं आगे? हाँ जी सर, चलिए आगे। अब पहुंचे सी शेयर ऑफ गुडविल के बाद अगली चीज पे। सर अब क्या बचा? सर प्रोटोकॉल। सर भूल लगा रहे क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो, मुझे गाली थोड़ी सुननी तुम्हारी। जल्दी से बताओ, कैश या बैंक?
सब देखने पे पता चलेगा सर इसमें तो असल में कुछ है ही नहीं। देखो लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। हाँ सर ये क्या है? बैंक अकाउंट विद अ क्रेडिट बैलेंस। अरे हाँ सर हाँ, फायदा देखा अकाउंट बनाने का। ठीक, अब यहां लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले लिख लेते हैं 3 लाख और 2 लाख कैसी रही। अब बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 हो गया। अच्छा सर एसेट में लिखा है तो डेबिट और ओडी है तो यहाँ सर समझ गए। लेट्स स्टार्ट। अब क्या करोगे सर? न्यू पार्टनर्स कैपिटल बाय बैंक कितना लाया था सर? ये तो 2 लाख रुपए लाए थे, तुरंत यहाँ डेबिट होगा। अरे सर बहुत सही किया आपने, अकाउंट बनवा दिया। अगला प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 45,000। किस रेशियो में? 3:1। कितना कितना सर? 30 और 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 45। सर मान गए सर, हो गया। यस सर। अब जितने लोग बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं मालूम क्या करते हैं? लायबिलिटी में प्लस माइनस करेंगे, फिर वहां काटेंगे, फिर यहाँ ले आकर के लिखेंगे असेट में। बेचारे बच्चे न डुअल एस्पेक्ट समझ पाते हैं और न उसके आखिरी में जाके भगवान का नाम जपते रहते हैं कि भगवान बैलेंस शीट टैली हो जाए, है ना। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, ये शिव खेड़ा सर ने कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखें, पेशेंस के साथ फॉलो करें। और मैं आपको सही बोल रहा हूँ, ये वीडियो जितने लोग देखेंगे वो इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बढ़ने दीजिए सर, बहुत ट्रिक्स हैं। इतना है कि आपका 12th में ये लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप देखिए हम लोग का सिलेबस एकदम ऑन टाइम चल रहा है, बस आप साथ चलिए। ठीक, पक्का। चलो नेक्स्ट, ये हो गया बच्चा। हाँ जी सर हो गया, एकदम अच्छे से हो गया। अब शुरू करें एडजस्टमेंट्स। हाँ सर। आउट ऑफ द क्रेडिटर 20,000 इज ड्यू टू सी विच विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल। वाह, व्हाट एन एंट्री, बेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करो सर। क्रेडिटर में सी छुपे हैं। अब देखो फायदा, देखो फायदा, देखो मुझसे पढ़ने का फायदा, डुअल एस्पेक्ट का फायदा है ना, बहुत फायदा। सुनो, एक लायबिलिटी से पैसा निकल करके कैपिटल में चला गया। बोलो, विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल। लायबिलिटी से निकल के कैपिटल में चला गया, क्या रिवैल्यूएशन में जाएगा? नहीं सर, क्योंकि ये किस में चला गया? सी में चला गया। क्रेडिटर में मिस्टर सी हैं, जिनको हमने क्या बना लिया? ओनर बना लिया। ऐसा होता है बेटा, मैं प्रैक्टिकली बताऊं, अभी फ्यूचर में भी क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो मैंने किसी से लोन ले लिया, ठीक, अब मेरे ऊपर एक लायबिलिटी पड़ी हुई है बैलेंस शीट में। अब मुझे लगता है कि यार मैं लोन पे नहीं कर पाऊंगा, और वो ना मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे बार बार फोन करते, पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। तो मुझे बिजनेस भी करना है, उनको पैसा भी देना है, और मैं पैसा लेके भागूंगा तो नहीं किसी का। तो मैंने उनको क्या बोला कि सर एक काम कीजिए, मैं आज आपको ऑफर करता हूँ, अब आप मेरी लायबिलिटी नहीं है, आइए आपके पैसे को मैं अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल दिखा देता हूँ। तो क्या किया आपने? लायबिलिटी को कैपिटल में शिफ्ट कर दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी को इंटरनल लायबिलिटी बना ली। क्या बैलेंस शीट टोटल पे कोई फर्क पड़ा? टोटल लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, इट इज जस्ट अ जगलिंग, करेक्ट। और जगलिंग कभी रिवैल्यूएशन में नहीं जाती, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में नहीं जाता, ठीक है। तो यहां से पैसा निकाल करके क्रेडिटर से निकाल के कैपिटल में डाल दिया। तो यहां आ जाओ, यहां लिखो बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कम हो जाएंगे और कैपिटल बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी सर? 20,000। लो भाई, और तुरंत बैलेंस शीट में जाकर लिखो क्रेडिटर्स, हमारे पास थे 70 में से 20 चले गए, अब बचे 50। समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
प्रोविजन वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस, ओ प्रोविजन ज्यादा है, बाय इट इज टू बी एडजस्टेड 5000। बच्चा यहाँ लिखो ना, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5000। ठीक है, भूल न जाना, वेरी गुड। डेटर कितना था? डेटर था 2 लाख। मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रही है भाई, मुझे बहुत मजा आ रही है, कसम से बता रहा हूँ, एकदम बढ़िया से आ रहा है। 10,190 लो। ठीक है, ऑलवेज बी पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अरे सर, इस क्वेश्चन में तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुम इसे, इसने दिल जीत लिया है। हर एडजस्टमेंट आ गई है। अगला, वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर क्लेम आ गया, जाके देखा वहां पर है 30,000 रिजर्व और क्लेम देना है 40,000। बढ़ गया ना क्लेम? बोलो हाँ सर बढ़ गया। क्या करोगे सर? 30,000 रुपए तो रिजर्व से ले लेंगे, 10,000 रुपए रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा। पढ़ाया है, लेक्चर है, अलग से वीडियो है, कोई बोल नहीं सकता है। टू क्या लिखोगे? क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, या टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी लिख सकते हो। कितना सर? 10,000। तुरंत लाइबिलिटी में लाके लिखो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। कितना? 40। लाइबिलिटी जनरेट हो गई, सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा। यस सर। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द स्टॉक which has been included at cost had been damaged, badly damaged, and expected to realize only 3,000. लो, 15,000 का स्टॉक था, केवल 3,000 मिलेगा, तो 12,000 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो लिखो ना यहाँ पे टू स्टॉक कितना? 12,000। इधर जाओ, स्टॉक कितने का था? 2,20,000 में से 12 माइनस। लो, कैसी रही? इजी। एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन। एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, ये सब क्वेश्चन लगाए हो कि नहीं? याद है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ रिवैल्यूएशन की शीट लेक्चर कराया है। अब समझ में आ रहा है? जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग के साथ कितना सिस्टमैटिक है चीज़ें। ठीक है, चलो। एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन 8,000 वर टू बी पेड बाय बी। कौन पे किया? बी ने पे किया। एंट्री बताई है, बी ने पे किया है। बोलोगे हाँ जी सर, बी ने पे किया। एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन, तो एक्सपेंस तो यहाँ डेबिट होगा। टू बी इज अ कैपिटल, ब्रैकेट में लिखिए एक्सपेंस। कितना था? 8,000। किसने पे किया? बी ने। तो क्रेडिट किस में जाएगा? बैंक से तो पैसा गया नहीं, तो यहाँ लिखो बाय रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंस और बी में लिखो 8,000। दिस इज व्हाट वी कॉल एज डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंसेप्ट पे काम करो प्लीज। ठीक, चलो आगे चलो मेरे बच्चों। आओ, पक्का क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर क्लियर है यहाँ तक। अब पढ़ते हैं बाकी की चीज। हाँ चलो, गुडविल एडजस्टमेंट खत्म? हाँ सर खत्म। चलो बाकी गुडविल अनडिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ AS26 टू गुडविल 60,000 किस रेशियो में? सर 3:2। वेरी गुड। तो अमाउंट बताओ ना सर। 36 and 24। वेरी गुड। आ गया, आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, सर कुछ नहीं लिखा था तो लिख देते हैं बैलेंस शीट में 3 लाख। कंप्यूटर, सर कुछ नहीं लिखा था तो लिख दो ना, कंप्यूटर 35,000। कुछ याद है तुम्हें? एक बात बताऊं, क्लास 11th की, अगर कहीं तुम एक जर्नल एंट्री में कंप्यूटर लिख दिया करते थे तो टीचर चिल्ला चिल्ला के नंबर काट देता था। ऑफिस इक्विपमेंट, कम दांत वात पीस के ऑफिस इक्विपमेंट, याद है? अब ये बैलेंस शीट के अंदर कंप्यूटर पड़ा है
तो इसका मतलब है कि जर्नल एंट्री में कंप्यूटर अकाउंट खुला था ना, ट्रायल बैलेंस में कंप्यूटर अकाउंट था ना, वही ना आया। लेकिन नंबर कट गए। अब जाके पूछो कि सर क्यों करता हूँ ऐसा तैसा। अकाउंट्स लॉजिकल सब्जेक्ट है ना, कि बस रट डालें हम। आ जाओ जल्दी से, चल। लेकिन क्या करें, 11th में तो पढ़ाना ही पड़ता है ना, तो कर लेते हैं हम लोग। जैसे सब बड़े होंगे ना, चीज़ें और सिंप्लीफाई हो जाएंगी और लॉजिकल हो जाएंगी, कंसेप्चुअल हो जाएंगी। तो कंसेप्ट पे, टेक्निक पे काम करिए। चलिए नेक्स्ट। अच्छा सर, हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कंप्लीट हो गया सर। क्रेडिटर कर चुके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर इट इज एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दांत काट लूंगा मैं, फालतू बात मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें क्लेम दिया हुआ है, तो जब क्लेम दिया है तो एडजस्टमेंट दिया है, और पूरा पैसा क्लेम में निकल गया, तो बचा कहाँ जो बांटोगे? हाँ, छोड़ दो, प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 50,000 इन द रेशियो 3:2। सर एक को मिलेगा 30, एक को मिलेगा 20। कैपिटल और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ये है, कैपिटल यहाँ से मिलेगी। बैलेंस करेंगे, एकदम क्लियर है कि लॉस आ रहा है यार। मैं क्या, तुम सब बता सकते हो। विकास भाई बहुत धीमे से, इतना धीमे से बोले कि मैं तो समझ ही नहीं पाया क्या बोले। ए और बी, एक का 15 और दूसरे का 10, क्योंकि टोटल है 25। लो भाई, लॉस था तो यहाँ डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितना 15 और 10। बैलेंस करेंगे, हाँ जी सर करेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, हाँ जी सर आएगा। जल्दी से बैलेंस करो, यहाँ पे कैपिटल लिखो ए बी सी, और यहाँ मजेदार बात मालूम क्या होगी, बैंक इधर आ जाएगा, क्योंकि ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन एक तरफ आने वाला है। जितने लोग ये अकाउंट नहीं बनाते उनको आज समझ में आ गया होगा इस अकाउंट का फायदा। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने बहुतों की कॉपी में देखा है, यही ब्रैकेट में प्लस माइनस बंद कर दो, नहीं तो मुझसे पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात फॉलो नहीं कर सकते तो मेरी जरूरत नहीं है आपको। बहुत लोग हैं जो अकाउंट्स रटा रहे हैं, रट लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया डन। जल्दी से, बिकॉज भैया इसमें टाइम बचा है कि अगला कोई 22 मिनट हुआ, अगला वाला भी इसी में कर दूं, चलेगा? चलो एक और करके खत्म कर देता हूँ। कितनों बच्चों का नहीं आया बिकॉज भैया अगला वाला? कुछ नाम बताइए तो चार, जरा हम भी स्क्रीन पे बोल दें कि इन बच्चों का नहीं आया है, उनको भी लगेगा कि भाई कॉपी चेक हो गई सबकी। लो भाई, आज विकास भैया ने, तुम लोग बच गए, आज विकास भैया ने नाम नहीं लिखा है, समझ लो। थैंक यू मैसेज कर देना विकास भैया को सब लोग कि भैया आपने बचा लिया आज हमको, नहीं तो आज तो वैभव सर यूट्यूब पे बोलने जा रहे थे, हम पॉपुलर करने जा रहे थे, बच गए। ठीक है, चलो तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रिलैक्स सही है, सारे आएंगे, बस मन लगा के साथ चलिए। चलो एक क्वेश्चन है, अभी सब शीट कंप्लीट, और सुनो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो सब लोग। पूछो क्यों? कल के लेक्चर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शुरू करने जा रहा हूं, और इस हफ्ते पार्टनरशिप एडमिशन खत्म, अगले हफ्ते शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट। और मैं बताऊं, अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तो भी कोचिंग में हम लोग इसी स्पीड से चलते हैं। हम लोग 10 जून को रिटायरमेंट स्टार्ट करते हैं, और अगर सब ठीक रहा तो इस बार भी उसी के आसपास स्टार्ट हो जाएगी पक्का। और लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम लोग डिसोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, यानी कि जिस दिन आपकी खत्म होगा लॉकडाउन, हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होगी, हम लोग डिसोल्यूशन पे रहेंगे। ठीक है, एकदम ऑन टाइम चल रहे हैं। और मजेदार बात, यहाँ बैठा हर बच्चा सुन ले, मुबारक हो, पहली बुक कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो आप सबको फायदे हैं, बेफिक्र होकर पढ़िए। मैंने कभी ये सोच के नहीं पढ़ाया कि लॉकडाउन है बाद में देखेंगे क्या होगा। ठीक, कुछ नहीं होगा, प्रेजेंट मेक्स अ बेटर फ्यूचर। मेहनत करिए, साथ चलिए। ठीक, और इसके बाद तो आपको पता ही है, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। रीवैल्यूएशन अकाउंट, लो भाई, और इधर बनेगा बैलेंस शीट। लो भाई, इसमें तो शायद ज्यादा आइटम थे बैलेंस शीट पे। हाँ जी सर, इसमें तो ढेर सारे हैं। अरे 3 पार्टनर्स हैं,
तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन का आइटम काउंट करना है, 1 2 3 4 हो जाएगा इतना। और मालूम है इसमें क्या बुरा है? बताओ जल्दी से क्या बुराई है इसमें? थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ, राइट, क्योंकि पिछले क्वेश्चन वाला प्रॉब्लम है। ए बी सी और डी, समझ गए ना? बैलेंसिंग तुम कर लोगे इधर की, कम आइटम रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, इधर थोड़ा बड़ा बनाए क्योंकि आइटम ज़्यादा रहता है। नहीं सर, बराबर बना दीजिए। अच्छा चलो, थोड़ा और खिसका देता हूँ क्योंकि कैपिटल ओवर ड्रॉन भी है। चलो यार, एडजस्ट करना, ठीक है ना? एडजस्ट करना, सब कर लेंगे सर, आप चालू रहिए, काम हो जाएगा। लो, फिर भी एडजस्ट किया। बैलेंस शीट एज एट, इसमें भी वही प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे? डेट। चेक कर लो सर, सही जा रहे हो आप? अच्छा सुनो, कई लोग ना मुझे बड़ा जो है क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, जिसको कुछ नहीं मिलता वो चालू हो जाता है। सुनो, क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, सर ने तो क्या फॉर्मेट बनाया है, बैलेंस शीट बनानी नहीं आती उनको। अरे सर, असेट अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट कुछ लिखते ही नहीं है, वी गेट कंफ्यूज्ड। अच्छा बस बोल लो, अच्छा लग गया, लिख दो, पता है ना? असेट अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट लिखना है तुम्हें, ठीक है? कोचिंग खुलने तो सब सजा सजा के दे दूंगा क्वेश्चन। और तुम अपनी कॉपी में कितना करते हो तो दिल पे हाथ रख के बताओ जो तुम्हें करना है एक्चुअली, है ना? चलो खैर, आ जाओ। ओपीएसआर, A:B:C, 5:3:2। यस सर, शुरू करिए, आगे कर रहे बेटा। 1 मिनट, कभी ढूंढने वालों को मौका नहीं मिले, ठीक? बचा लूं बेटा तुमको। दे एडमिट डी इनटू द फॉर्म। अच्छा, डी आ गए, मुबारक हो। ढूंढे, चलो ढूंढे। अरे सर, दिल खुश हो गया सर, काम आसान हो गया सर। कुछ आसान नहीं हुआ है, समझे? 4:3:1:2, यानी कि अब क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिफोर वी स्टार्ट। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए ओल्ड 5/10 माइनस 4/4 3 7 1 8 2 10 1/10 sacrifice. B 3/10 minus 3/10 of 0. C sir 2/10 minus 1/10 सर 1/10 sacrifice। और मजेदार बात देखो, 1/10 जोड़ो, इसका 2/10 आ जाएगा। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका किसका है सर? A:C, कितना कितना? 1:1। डन, इजी? यस सर। चले आगे? यस सर। नहीं कर पाए सर? आप कर लिया सर, पहले भी कर लिया होगा सर। क्या आप तो ज्यादा बोलते हैं सर, राइट? बेटा क्या बताएं, टीचर और लॉयर बोलने का ही तो पैसा है। चलो जल्दी से, सॉरी। नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं किस पे सर? डी के गुडविल पे। वेरी गुड, डी के गुडविल पे। डी का गुडविल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, ठीक है? गुडविल ऑफ द फॉर्म पहले तो निकालनी पड़ेगी। गुडविल ऑफ द फॉर्म क्या बोला है? फॉर योर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। अरे बाप रे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड चला गया क्वेश्चन। समझ आया किस ऑर्डर में पढ़ा था? हाँ जी सर। चलो करके देखते हैं, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट दी हुई है। चलो भाई, एवरेज प्रॉफिट क्या दी हुई है सर? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years was 60. वेरी गुड। while the normal profit that can be earned, नॉर्मल प्रॉफिट कितनी दी हुई है सर? 36। ये तो इजी है। हाँ जी सर, बहुत इजी है। जल्दी से बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आएगा सर? 24,000। सारे लाइन, सारे वर्ड्स क्लियर। कैपिटल एम्प्लॉय पे भी लेक्चर दिया तुमको तो। कैपिटल सुपर प्रॉफिट,
गुडविल ऑफ द फर्म निकली, हाँ सर निकल गई, 24,000 इंटू 4, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 96,000। अब हमें किसका शेयर निकालना है सर? डी का, डीज शेयर ऑफ गुडविल। सर 96,000 इंटू 2/10, उसका शेयर ये लिखा है 19,200। आ गया? हाँ जी सर। अब कर के लिख दूं ऊपर, क्योंकि अकाउंट भी बनाना है। यस सर। अब कर लोगे सर? बहुत आराम से कर लेंगे सर, आप टेंशन ज्यादा लेते हैं, विश्वास रखिए हमारे ऊपर। अच्छा, तो अब आ गए, जल्दी से बताओ, डीज शेयर ऑफ गुडविल 19,200। ठीक, खुश सर एकदम। 19,200 क्या कैश लाया कि नहीं सर? पढ़ के पता चलेगा। डी विल ब्रिंग 1 लाख, डी could bring only 1/3 of his share। ओहो, तो इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल भी है और इसमें मेमोरेंडम भी है। प्रीमियम कितना लाया है? 1/3, तो 19,200 का 1/3 6,400, और 19,200 में से 6,400 माइनस मेमोरेंडम 12,800। करेक्ट। नाउ बिफोर वी स्टार्ट क्या बनाएंगे? कैश या बैंक। टेक्निक देखिए आप। चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं कौन सा अकाउंट बनेगा सर? कैश एट बैंक से बैंक अकाउंट। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चा, ये टेक्निक फॉलो कीजिए, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत लोग इसे फॉलो करना अब शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि 90% लोग डुअल एस्पेक्ट फॉलो नहीं करते। मेरी बात मानो, तुम ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत से लोग फॉलो करेंगे आप इसे, देखिएगा। और उनका दिल जानता है कि उन्होंने उसको, वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे का देख देख करके कुछ बोलते हैं वर्ड, उसको ना तुम लोग, वो ये है, देखना स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, बाकी भी, लेकिन अच्छा है, शेयरिंग इज केयरिंग। चलो, कीप ऑन वर्किंग ऑन डुअल एस्पेक्ट, राइट। कहते रहते हैं सब, करते कितने हैं। चलो, कैश फ्लो तक डुअल एस्पेक्ट सिखा दूंगा, कितना। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। गुडविल आ गई, यस सर आ गई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, ओपीएसआर एनपीएसआर आ गया, यस सर, ऑल डन, ऑल सेट। नाउ डी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। प्रोटोकॉल स्टार्ट करें। बाय बैलेंस, और बाप रे, ब्रॉट डाउन। सर दिक्कत आने वाली है बेटा, पता है मुझे। 3 लाख नीचे लिख रहा हूँ बेटा, 1,50,000। प्लीज कोऑपरेट करें, ये और बी का है। सी का ओवर ड्रॉन है तो इधर आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। और सी का कितना था? विकास भैया 20,000, सी में 20। आई होप क्लियर। सर अब शुरू करें? नहीं, गंदी बात, प्रोटोकॉल फॉलो। 13,200। ठीक, चलो। अब आते हैं यहाँ पे, बाय बैंक। डी का पैसा कितना लाया था सर? तो देखेंगे ना, 1 लाख। चलो सर, कैसी बात करते हैं, आपने इतना सिखाया है, अब हम भूल ही नहीं सकते। बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है सर, भूल न जाना, बैलेंस शीट में लिखना। अच्छा, अब आ गए गुडविल। गुडविल में दोनों है, प्रीमियम भी है, मेमोरेंडम भी है। ठीक, तो पहले लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 6,400 का आधा, 32, भूल न जाना। 6,400, ओके, सी का है बेटा, सी का है, राइट। अब करंट अकाउंट, बाय डीज करंट अकाउंट। 12,800 का आधा, 64, भूल करंट अकाउंट। अरे सर, हम तो सपने में गलती नहीं करेंगे, आने दो बोर्ड एग्जाम। ठीक, रेडी फॉर बोर्ड। 100 चाहिए, याद रखना।
मार्क्स आर नॉट अ क्राइटेरिया टू जज अ पर्सन मेरे लिए, लेकिन इस दुनिया के लिए मार्क्स आर दी ओनली क्राइटेरिया टू जज अ पर्सन. ठीक है, तो मैंने निकाला बीच का रास्ता. योर मार्क्स मस्ट कॉम्प्लीमेंट योर नॉलेज एंड नॉट योर रटन विद्या. ठीक, पूरी थ्योरी बोर्ड पे लिख देना, उसी को देख देख के बता देना, दैट्स नॉट अकाउंट्स. चलो नेक्स्ट. डी विल ब्रिंग हो गया, यस सर हो गया. डी कुड ब्रिंग ओनली 1/3 कर लिया. स्टार्ट करें रिवैल्यूएशन. यस सर. प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड 1,20,000. जाओ जल्दी से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 150, 120 कितना लिखोगे यहाँ पे? टू प्लांट एंड मशीनरी 30. यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 120. वादा करो आ रहा है पक्का. नेक्स्ट आइटम. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5%. चलो ना, डेटर्स था 60, वही देखना है. 5% सर 3000, तो कितना होगा? इंक्रीज टू प्रोविजन 1800. यहाँ पे क्या लिखोगे सर? डेटर कितना? बोलो ना, डेटर कितना सर? 60 लेस प्रोविजन कितना? 3, वैल्यू 57. कोई दिक्कत? हो गया सब. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 25%. अच्छा चलो ना, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का 25% कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. इज टू बी अप्रिशिएटेड ना, तो लिखो यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000. तोड़ के जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000. ठीक है बच्चा, मैं कभी कभी बहुत अकाउंट से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ना मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब तुम लोग ठीक से फॉलो नहीं करते हो. ठीक है, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती हो तो आई एम सॉरी मेरे बच्चा, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है. मेरा इंटेंशन है कि आप सीखिए सही चीज़, प्लीज़. ठीक, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ नेवर एवर. ठीक है, बस आई लव अकाउंट्स, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ठीक चीज़ ठीक तरीके से करो. फिर मेरी ज़रूरत क्या है ना, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो. चलिए, फर्नीचर हैज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. फर्नीचर कितने का था? 30. टू फर्नीचर 3000. भूल न जाना, बैलेंस शीट में लिखना. फर्नीचर 27. अभी भी नहीं आया तुमको? आया कि नहीं आया? सर आ गया. नेक्स्ट, अनप्रोवाइडेड कंटीजेंट लायबिलिटी 4,000 फॉर डैमेजेस हैज मैच्योर्ड. करना है ना पेमेंट, कर चुके हैं ये एंट्री. हाँ, तो लिखेंगे टू क्लेम फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी. कितना? 4,000. यहाँ लिखेंगे क्लेम फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी 4,000. इंक्रीज इन लायबिलिटी. आई होप ये सब पता है, ये सब बताने का जरूरत तो है नहीं. आ जाओ, कंप्लीट हो गया. लैंड एंड बिल्डिंग कर चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी कर चुके हैं, फर्नीचर कर चुके हैं. स्टॉक नहीं किया है, कर देते हैं. लो, स्टॉक भी कर दिया. ठीक है, डेटर कर चुके हैं, प्रोविजन कर चुके हैं, कैश एट बैंक कर चुके हैं, कैपिटल कर चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल कर चुके हैं. जनरल रिजर्व इज एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. कोई एडजस्टमेंट नहीं था. डिवाइड करो ना 40,000 इन द रेशियो 5:3:2, यानी कि 20, 12 एंड 8. सर हो गया. क्रेडिटर्स कर चुके, नहीं किया सर क्रेडिटर्स. अब लो, कर चुके 52,000. करेंगे बैलेंसिंग. चलो कंप्लीट हो गया. लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट? सर प्रॉफिट. जल्दी बताइए विकास जी. ए बी सी. एक आएगा 5600. 5600. इसका आएगा 3360. 3360. 60. हाँ. अच्छा, इसका आएगा 2240. 2240 सही है. इधर आ जाइए. बाय रिवैल्यूएशन 5600
3360 and 2240. बैलेंस कैपिटल। और मेरे ख्याल से सी की अभी भी डेबिट ही आएगी क्या? हाँ, तो कैपिटल ए, बी और डी इधर आएगा और सीज कैपिटल ओवरड्रॉन इधर आएगा और साथ में बैंक अकाउंट भी आएगा। विकास भैया बैलेंसेस बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। लो बेटा, ऑल डन ऑल सेट। ये सी के लिए होगा राइट? सी का तो आएगा -160। सी का आया है 160 डेबिट, तो मैं यहाँ पे 160 लिख दे रहा हूँ और इसका टोटल कर देता हूँ 1,19,600। ये लीजिए। और ए की कैपिटल विकास जी बताएंगे, मैं डी की कैपिटल तुमको बता सकता हूँ। सही है, चलो मैंने डी की बताई मेरे बच्चों को, कोई दिक्कत? हाँ जी सर, सब बहुत बड़ी बताई सर आपने, आपकी ये जोड़ लो। एक आएगा 3 लाख बैलेंसिंग 3,35,200 क्योंकि 56। हाँ जी सर सही है। इसका आएगा 1,65,360। 1,65,360 आना ही आना है। डन। चलो अब कल हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, द सेकेंड लास्ट टॉपिक। प्लीज डोंट मिस इट।